अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू रेलवे स्टेशन के नजदीक बारूदी मवाद बरामद। तलाशी के दौरान 18 डेटोनेटर भी बरामद करने का पुलिस का दावा। इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार। एलओसी तिजारत को बहाल करना पाक भारत सरकारों पर मुनहसिर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जारी। वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात का कुलगाम दौरा। कई प्रोजेक्टों को दिखाई हरी झंडी। अफसरान के साथ मीटिंग में तरक्याती कामों का लिया जायजा। वीसी स्पॉस ने कुपवारा में मॉडल वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट का किया इफ्तिताह। अवाम को मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले दी जानकारी। नौजवानों को स्कीमों से फायदा उठाने का दिया मशवरा। और सांजिया के गोली मैदान में डाक बंगलों की इमारत खस्ताहाली का शिकार। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का किया इजहार। एलजी से मुदाखलत की लोगों ने की अपील। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू रेलवे स्टेशन के नजदीक फोर्सेज ने 18 डेटोनेटर और 500 ग्राम ममनू अशिया बरामद करके जब्त की है। पुलिस का कहना है कि फोर्सेज ने जम्मू रेलवे स्टेशन के टैक्सी स्टैंड के नजदीक सफाई के दौरान 2 बॉक्स बरामद किए हैं और तलाशी के दौरान 18 डेटोनेटर, 500 ग्राम ममनू अशिया और दूसरा काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया है। ताहम इस हवाले से केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन के टैक्सी स्टैंड के नज़दीक एक नाली से हमें एक बैग मिला। नाली की सफाई हो रही थी। रेलवे के कर्मचारी जो थे वो नाली की सफाई कर रहे थे। नाली की सफाई करते हुए नाली के अंदर से एक बैग निकला। उस बैग के अंदर 2 छोटे बॉक्सेस थे जो अमूल डिब्बे के बॉक्सेस थे। बॉक्सेस एक कोई 500 ml का बॉक्स था, दूसरा उससे एक छोटा बॉक्स था। एक जो बड़ा वाला बॉक्स था थैले के अंदर, उसमें वो जो एक एक्सप्लोसिव टाइप का मटेरियल पैक था, वैक्स टाइप का मटेरियल पैक था। जो दूसरा बॉक्स था उसमें कुछ डेटोनेटर्स हैं जिनकी तादाद 18 के करीब है और कुछ वायर्स हमें वहाँ से मिले हैं। तो हमारी जो गश्ती यहाँ पे जो टोली थी वो एकदम गश्त करते वहाँ पहुँची। जब उन्होंने देखा कि नाली के अंदर से एक थैला निकला है और थैले से जो 2 डब्बे निकले हैं उसमें कुछ एक्सप्लोसिव तरह का कोई मटेरियल है जो अभी हम फसाई जो उसको देख के बता सकते हैं। तो एकदम पुलिस स्टेशन में उन्होंने इतला दी, यहाँ से टीम गई। हमने पूरे उस मटेरियल को सीज़ किया है मौके से, उसमें FIR दिया और हमने इन्वेस्टिगेशन। जेलेटिन की जो रिकवरी बताई जा रही है, क्या ये एक फैब्रिकेटेड आईडी को फैब्रिकेट करने की कोशिश थी, अटेम्प्ट था? अभी हम उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हम तो उसमें जारी है। हमने पर्चा दिया है, देखते हैं तफ्तीश में पकड़ा है किसी को इस मामले को लेकर? नहीं, कोई पाउडर नहीं है। सिर्फ 500 ml के डिब्बे में एक वैक्स तरह का एक्सप्लोसिव जो दिखने में लगता है और डेटोनेटर्स अलग से डिब्बे में है। कोई भी मतलब तैयार बनी हुई कोई आईडी रेडी अभी नहीं। अभी हमने FIR दिया है। इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है कितना बड़ा हादसा टल गया है यहाँ? मैं आपको बताऊं कि हमारा यहाँ सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है बहुत वो बढ़िया से था। हमने काफ़ी उसको बीफ अप किया था। काफ़ी अलर्टनेस हमने थ्रू आउट मतलब हमारा पूरा जो रेलवेज़ का जो जुरिस्डिक्शन है कठुआ से लेके बजालता तक यात्रा को लेके खास करके जो काफ़ी देर के बाद यात्रा हुई, उसके बाद कुछ फेस्टिवल्स थे, दीपावली जो अब कुछ दिन पहले हुई, हमने पूरा यहाँ अपना सिक्योरिटी का बंदोबस्त बढ़ाया हुआ था। चेकिंग फ्रिस्किंग इंटेंसिफाइड थी, पेट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा थी। हर गाड़ी हर बंदे को चेक किया जाता था। हमारी मशीन्स वगैरह लगी हैं, कैमराज वगैरह फिट हैं। तो यही वजह है, मैं कह सकता हूँ कि कोई जो चाहता था क्योंकि सबोटाज करे रेलवे स्टेशन के अंदर की पूरी अलर्टनेस देख के, पूरा नफरी को पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त देख के वो उसमें अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ।
उधर शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में कम शिद्दती धमाका हुआ जिसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि बांडीपुरा के आलूसा इलाके में उस वक्त कम शिद्दती धमाका हुआ जब इलाके से एक फौजी गाड़ी जा रही थी। उन्होंने कहा कि धमाके में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ताम धमाके के बाद इलाके में कुछ देर तक फोर्सेज ने मुहासरा करके तलाशी ऑपरेशन चलाया जो कुछ देर के बाद ही इख्तिताम पजीर हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वादी में हालात कभी भी अच्छे नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी इंतखाबात हुए हैं। जम्मू कश्मीर में क्रॉस आलूसी तिजारत दोबारा शुरू करने के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला करना भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों पर मुनहसर है और फारूक अब्दुल्ला इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये लोग मेन स्ट्रीम में कहीं न कहीं अभी आ रहे हैं तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है। कह रहे हैं कि जो हुर्रियत लीडर उनको तैयार है जेल के लिए। उसका मैं जवाब नहीं दे सकता, वो तो आने वाले समय हुर्रियत को जवाब देना नेशनल चाहिए। कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, किस तरह की सेटिंग है जम्मू कश्मीर आने वाले इलेक्शन के लिए? देखिए हम लोग तैयार हैं जब भी ये इलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकता। और कहिए, हालात कभी यहाँ ठीक नहीं थे, तब भी इलेक्शन होते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मेजर फ्लड्स आए उस वक्त भी इलेक्शन हुए, जबकि हमने उनसे गुजारिश की थी कि इसको थोड़ा सा डिले किया, उन्होंने डिले नहीं किया और आज 3 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे अब आपने ट्रेड आर पार जो ट्रेड जो थी सर वो आपने खोल दिया सर, वो दोबारा से खुला है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान है। फारूक अब्दुल्ला इसमें कुछ नहीं कह सकते। आप ये सरकार से पूछिए सवाल, वो क्यों जा रहे हैं, क्या स्टैंड है उस पे जो कश्मीर क्यों जा रहे हैं, बताइए मुझे। मैं क्या जवाब दूँ? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जवाब दें। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। एलजी साहब ने फरमाया है, एलजी साहब यहाँ के गवर्नर हैं, बेहतर जानते हो। छोड़ने को कहा गया। आपका एक स्टेटमेंट आया था रिसेंटली, आपने कहा था कश्मीर में जो खून खराबा है ये नहीं रुकने वाला है। इस पर आपका क्या टेक है? क्या थे क्या बताइए। Why don't you appeal Pakistan to stop this bloodshed in the Kashmir? Who am I to appeal? You're on top leader No, of the party. it's not my job. It is for government of India's job. It's the Prime Minister's job. आपने कहा था Why don't फारूक you appeal अब्दुल्ला। Prime Minister then? It's the Prime Minister. पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज मरकजी वजीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात और फिशरीज पशुपालन डॉक्टर एल मुरुगन ने कुलगाम जिले का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कई प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखाई। वजीर ममलिकत ने चांसर खैसरिया और ट्राउट फिश फार्म का दौरा किया जहां उन्होंने दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के दौरान वजीर ने फार्म में मौजूद यूनिटों की देखभाल करने वालों, मशीनरी और दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया और माहिकीरों और मछली का काश्त करने वालों के साथ भी बातचीत की है। वजीर ममलिकत ने निहाम कुलगाम में प्राइवेट ट्राउट फिश फील्ड मिल का भी दौरा किया। बाद में वजीर ने रेस्ट हाउस कुलगाम में एक मीटिंग की सदारत करते हुए जिले में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ साथ पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे। Imported variety of produce. Outreach program today and tomorrow. I'm going to take part of in this outreach program in the Kulgam district. In this Kulgam district, we are inaugurating various programs, and we have a review meeting, and we are meeting with the general public also. I am interacting with the general public here also. So today, what is the what I found here today, as a part of Azadi Ka Amrut Mahotsav. So every district has to be maintain or identify or construct 75 Amrut Sarovar. So in this district, 271 they identified and they maintained, they constructed. So I congratulate the team Kulgam of district administration. So and also in 2014, you know, this in this river there was an flood was there. So the flood damaged many villages and many area of the agricultural land also. So almost in this village 45 houses were vanished in this. So the protection walls are constructed
by the rural development under the Manrega. So the Manrega program took part these walls. They identified the places where the most damaged places are there, the places where critical places are identified, and they constructed the wall, and these walls are going to protect in future also, like any flood it will come, so the flood will not be affect the villages. So this inauguration also we took inaugurated, and various programs is there today and tomorrow. I am going to वाइस चांसलर स्कॉस कश्मीर नज़ीर अहमद गनाई ने आज कुफवारा के मुख्तलिफ इलाकों में मॉडल वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिटों का इफ्तिताह किया, जिसमें जुरहामा और सोगाम लोलाब काबिल जिक्र है। उन्होंने सोगाम लोलाब में एक अवामी दरबार का भी इनेकाद किया, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों को स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की। इस मौके पर अवाम ने भी कई मसाइल उनके नोटिस में लाए, जिनको मौके पर ही हल किया गया। इस मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर एक्सटेंशन कॉस्ट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर डॉक्टर सैयद जमीर अहमद, वडोदरा कॉलेज डीन डॉक्टर रिहाना और डॉक्टर कैसर मोहद्दीन के अलावा डीडीसी मेंबर मौजूद थे। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, जिनसे बेरोजगार नौजवानों को चाहिए कि वो उनका फ़ायदा उठाए और अपना रोजगार शुरू कर सके। आज जो ज़री यूनिवर्सिटी बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में दो जगह पे हमने दो हाईटेक वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट लगाए हैं। ये बेसिकली एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यूनिवर्सिटी पिछले कई सालों से काम कर रही थी, और यूनिवर्सिटी ने एक पूरी एक वैल्यू चेन बनाई है एप्पल वॉलनट प्रोसेसिंग में। और ख़ासकर जो हम वॉलनट मार्केट में बेचते थे, उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी है वो करीब पूरे जम्मू कश्मीर में न होने के बराबर है। आज पहली बार हम वो पोस्ट हार्वेस्ट करने के पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो मैनेजमेंट चाहिए इसका वॉलनट का, वो हम यहाँ पे लाए हैं। दो प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे क्लीनिंग वाशिंग से लेके फिर उसकी ड्राइंग और उसको ब्रेकेजिंग और उसके बाद उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग और ब्रांडिंग। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम मार्केट में जो हम अखरोट बेचते हैं उसकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट का कभी भी ग्रेडिंग और नहीं कर पाते हैं। तो इस पूरी वैल्यू चेन में एक ग्रेडिंग मशीन है, ग्रेडिंग, और उस वजह से जो उसकी एक यूनिफॉर्मिटी आ सकती है, जिससे मार्केट में अपने प्रोडक्ट का हमें सही कीमत मिल सकती है। आपने खासकर वादी लोलाब के लिए आपने बिल्कुल बहुत सही सवाल हमसे किया, और ये वक्त की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है कि एक और जिस तरह से अभी हम कह रहे थे कि वालनट हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते, अखरोट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमें इसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे लाई। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स जो सारी जम्मू कश्मीर में हैं, हम बहुत रिच हैं कुदरती तौर से। हमें इसमें बड़ी ज़बरदस्त एक जो है ना एक कुदरती एक दौलत है हमारे पास, लेकिन इससे भी हम आज तक फ़ायदा नहीं उठा पाए। और करते बस ये है कि हम जंगलों से बेदरीक उनको उखाड़ के ले जाते हैं। हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे हमारी ये मैसेज है कि वो जो है ना मेडिसिनल प्लांट्स की काश्त करने के लिए हमसे रब्ता करेंगे, और हम उनको वो प्लांटिंग मटेरियल देंगे। और तीसरा, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुपवारा में अभी उतना ज़्यादा असर नहीं है जो खादों का और केमिकल्स का। हमें नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।